ओम शांति। आज की मुरली है 19/7/2024। मीठे बच्चे, तुम्हें डबल श्रीताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसी में ही कल्याण है। यानी परिचय देना, इसी में कल्याण। प्रश्न, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? उत्तर, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। ये तो वर्थ नॉट ये पेनी है, इसे ममत्व निकाल दो। विनाश के पहले बाप समान रमदिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। अंधों की लाठी बन, यानी ज्ञान दो। ओम शांति। अब ये तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए कि बाप आते हैं पावन बनाने का रास्ता बताने। उनको बुलाया जाता है इसी एक बात के सिवा ही आकर हमको पतित से पावन बनाओ। क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई, अब पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, बाप फिर इस तन में आया हुआ है। तुमने ही बुलाया है कि बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताओ, हम पावन कैसे बने। ये तो जानते हम पावन दुनिया में थे, अभी पतित दुनिया में है। अभी यह दुनिया बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी है, पुरानी दुनिया की आयु कितनी है, ये कोई भी नहीं जानते। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु तो इतने वर्ष होगी। कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। समझ सकते ये कितने वर्ष तक चल सकता है। मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि ये जो सारी दुनिया है उनकी आयु कितनी है। तो जरूर बाप को आकर बताना पड़े। बाप कहते हैं बच्चे, अब ये पुरानी पति दुनिया पुराने होने है, नई पावन दुनिया स्थापन हो रही। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया है सतीक, जिसको सुखधाम कहते हैं। ये दुखधाम है, इसका अंत जरूर आना है। फिर सुखधाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है। सबको यह समझाना है। बाप डायरेक्शन देते, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और फिर औरों को भी ये रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, पारलौकिक बाप को कोई नहीं जानते। सर्वव्यापी कह देते, कच मच अवतार या 84 योनि में ले गए। दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानते। बाप को न जाने तब समझे, अगर पत्थर ठिकर में है तो वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। जानते बिल्कुल ही नहीं, इन बातों में अनजान है। तो पहली मूल बात समझानी है। सिर्फ चित्र से कोई समझ न सके। मनुष्य बिचारे न बाप को जानते, न रचना को जानते। शुरू से बिचारे न बाप को जानते, न रचना को जानते। शुरू से लेकर ही रचना कैसे रची, देवताओं का राज्य कब था, जिनको पूछते हैं कुछ भी पता नहीं। समझते लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चले, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चले। इसको कहा जाता है अज्ञान। बाप भी रिपीट करते ना, ऐसे समझाओ, पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी। यहाँ बैठ जाने से नहीं होगा। हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए। ये तो ड्रामा अनुसार बैठे हैं। यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। बाप के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से ही वर्षा लेना है। लेकिन बाप के पास बच्चा आया तो वह समझेंगे हमको बाप से वर्षा लेना है। बच्ची तो जाकर हाँ पार्टनर बनती है। सतयुग में कभी मिलके दादी पर झगड़ा होता ही नहीं। यहाँ झगड़ा होता है काम विकार पर। वहाँ तो ये 5 भूत होते नहीं, तो दुख का नाम निशान नहीं, सब नष्ट होते हैं। ये समझते स्वर्ग था जो पास्ट हो गया। चित्र भी है परंतु ख्यालात तुम बच्चों को अभी आते हैं। तुम जानते हैं चक्र हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। शास्त्रों में कोई नहीं लिखा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी 2000 वर्ष चली। अखबार में पढ़ा था, बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुना रहे हैं। कुछ भी आपत्ति आती है तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं भगवान को राजी करने के लिए।
ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं, ये तो ड्रामा में नूंद है। भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होता, तुम बच्चे जानते हो। आधा कल्प भक्ति चलती है, खुद ही दुख उठाते रहते हैं। भक्ति करते करते सब पैसे खलास कर देते हैं। ये बातें तो कोई विरले समझेंगे। जो बच्चे सर्विस पर हैं वह समाचार देते रहते हैं, समझाया जाता है ये ईश्वरी परिवार है, ईश्वर दाता है, वह लेने वाला नहीं, उनको तो कोई भी देते नहीं और ये सब बर्बाद करते रहते हैं। बाप तुम बच्चों से पूछते तुमको कितने आता पैसे दिए हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाए, फिर वह सब कहाँ गया? इतने कंगाल कैसे बने? अभी मैं फिर आया हूँ। तुम कितने पद्मा पद्म भाग्यवान बन रहे हो। मनुष्य तो इन बातों को कोई नहीं जानते। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया में यहाँ रहना नहीं, ये तो खलास हो जाने हैं। मनुष्य के पास तो ढेर पैसे, वह किसी के हाथ आने नहीं है। विनाश होगा तो सब खलास हो जाएंगे। कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए, ढेर के ढेर मिल्कियत है, सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि तुम जानते सब हमारा राज्य था तो और कोई थे नहीं, वहाँ अथाह धन था। तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है। उनके पास कितना सोना, कितनी चांदी, नोट आदि है, वह सब बजट निकलता है, अनाउंस करते हैं इतना बजट है तो इतना खर्चा है। बारूद पर कितना खर्चा करते हैं, अभी बारूद पर इतना खर्चा करते हैं, उसमें आमदनी तो कुछ है ही नहीं। ये रखने की चीज है तो है ही नहीं, रखने का होता है सोना और चांदी। दुनिया गोल्डन एजड है तो सोने के सिक्के होते, सिल्वर एज में चांदी है तो वहाँ अपार धन होता है। फिर कम होते होते अभी देखो क्या निकला है, कागज के नोट। विलायत में भी कागज के निकले हैं। कागज तो काम की चीज नहीं, बाकी क्या रहेगा। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग आदि सब खत्म हो जाएंगे। इसीलिए बाप कहते मीठे मीठे बच्चे जो कुछ देखते हैं ऐसे समझो ये है नहीं, ये तो सब खलास हो जाना। शरीर भी पुराना, बर्तन नॉट ये पेनी है, भल कोई कितना भी सुंदर हो। ये दुनिया ही बाकी थोड़ा समय है, कुछ ठिकाना थोड़ी है। बैठे बैठे मनुष्य का क्या हो जाता, हटपेल हो जाते। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं, सत्युग में थोड़ी ऐसे होगा। वहां तो काया कल्पतरु समान होती है योग बल से। अब तुम बच्चों को बाप मिलाए कहते इस दुनिया में तुमको रहना नहीं है, ये अच्छी दुनिया है। अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है। वहां तो बच्चे भी योग बल से होते हैं, विकार की बात ही नहीं होती। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते तो बाकी क्या बड़ी बात है। इन बातों को भी वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे। बाकी तो सबको शांति धाम में जाना है, वो तो है घर, परंतु मनुष्य उसको घर भी नहीं समझते। वह तो कहते एक आत्मा आती है, दूसरी दूसरी आती रहती, सृष्टि वृद्धि को पाती रहती। रचयिता रचना को तुम जानते हो, इसलिए कोशिश करते और समझाने की। ये समझकर फिर बाबा का स्टूडेंट बन जाए, सब कुछ जान जाए, खुशी में आ जाए। हम तो अब अमर लोक में जाते हैं। आधा कल्प तो झूठी कथाएं सुनी है, अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अमर लोक में हम जाएंगे, इस मृत्यु लोक का भी अंत है। हम खुशी का खजाना यहाँ से भरकर जाते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बस अभी तो हमको और ही सर्विस करनी करनी है, झोली भरनी है। पाप सिखलाते रामदिल कैसे बनो, आंधों की लाठी बनो। ये सवाल तो कोई सन्यासी विद्वान आदि पूछ नहीं सकते। उनको क्या पता स्वर्ग कहाँ, नरक कहाँ होता है। बल कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के, कमांडर चीफ लड़ाई के, स्टीमर के। लेकिन तुम्हारे आगे ये सब क्या है तुम जानते, बाकी थोड़ा समय है। स्वर्ग का तो कोई को पता नहीं, समय तो सब तरफ मारा मारी चल रही। फिर उनका एरोप्लेन अथवा लश्कर आदि की दरकार नहीं रहेंगे, यह सब खलास हो जाएंगे। बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे, ये बत्तियां एरोप्लेन आदि रहेंगे, परंतु दुनिया इतनी छोटी रहेगी, भारत ही रहेगा। जैसा मॉडल छोटा बनाते ना, और कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा। मौत आखिर कैसे आना है तुम जानते हो, मौत सामने खड़ा। वह कहते हम यहाँ बैठे बॉम्ब छोड़ेंगे, जहाँ गिरेगा सब खत्म हो जाएंगे, कोई लश्कर आदि की दरकार नहीं। एक एक एरोप्लेन भी करोड़ों करोड़ों खर्चा खा जाता है। कितना सोना सबके पास रहता है, टन्स के टन सोना है।
वह सब समुद्र में चला जाएगा। ये सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, अनगिनत मनुष्य है। तुम सब अपना राज्य स्थापन करे तो सर्विस में बिजी रहना चाहिए। कहाँ बाढ़ आदि होती है तो देखो कैसे बिजी हो जाते, सबको खाना आदि पहुंचाने की सर्विस में लग जाते। पानी आता है तो पहले से भागना शुरू करते। तो विचार करो सब कैसे खत्म हो गए। सृष्टि के ऑलराउंडर सागर है, यानी चारों तरफ पानी ही पानी। विनाश होगा तो जल में हो जाएंगी, पानी पानी। बुद्धि में रहता हमारा राज्य था तो ये बॉम्बे कराची आदि तो थे नहीं। भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर। वहां कोई आदि की दरकार नहीं, पानी बड़ा स्वच्छ पीने पीने का रहता है। नदियों पर तो खेलपाल करते हैं, नदी की कोई बात नहीं। नामी स्वर्ग अमर लोग, नाम सुनकर ही दिल होती जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा लेवे, पढ़कर और फिर पढ़ावे, सबको पैगाम दे। कल्पना पहले जिन्होंने वर्षा लिया वह ले लेंगे। पुरुषार्थ करते करते, क्योंकि बेचारे बाप को नहीं जानते। बाप कहते पवित्र बनो, जिनको हथेली पर बेइज्जती मिलेगा वो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। जिन हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे, जबकि हमें विश्व की बात से ही मिलते। भगवान वास्तु में इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कि जन्म के लिए सिर्फ एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो, रक्षाबंधन में इसकी निशानी। तो क्यों नहीं हम पवित्र रहे। बेहद का बाप गारंटी करते, बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था, बाप गारंटी करते। जिसको सुखधाम कहते हैं, अपार सुख तो ये दुखधाम है। एक कोई बड़े को तुम ऐसे समझाओ तो सब सुनते रहेंगे। योग में रहकर बताओ तो सबको टाइम आदि भूल जाएगा, कोई कुछ कर न सके। 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनते रहे, परंतु ताकत चाहिए, देह अपमान नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सर्विस ही सर्विस करनी, तभी कल्याण होगा। राजा बनाए तो प्रजा कहाँ बनाई है। ऐसे बाप थोड़ी माथे पर पाग रख देंगे, प्रजा डबल श्रीताज बनती है क्या। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है डबल श्रीताज बनने की। बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, वो योग बल से कट सकते हैं। बाकी जन्म में क्या 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 वो तो तुम समझ सकते हो ना। पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है, बाकी जन्म की तो कोई बात नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बैठ बतलाते हैं, बाकी कृपा आदि तो जाकर साधुओं से मांगो। अच्छा मीठे मीठे सिकले थी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा की पॉइंट है, पहला अमरलोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी झोली भरकर हम दिल बन आंधों की लाठी बनना है। दूसरा हथेली पर बहिस देने के लिए पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतो प्रधान बनने की युक्ति अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है, योग बल जमा करना है। वरदान हजूर को सदा साथ रख, कमेंट स्वरूप अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी हो। बच्चे जब दिल से कहते बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है, इसलिए कहते जी हजूर है। और विशेष आत्मा तो है ही कमांड। योग लोग कहते हैं जिधर देखते उधर तू ही। और बच्चे कहते हम जो भी करते हैं जहां भी जाते बाप साथी है। कहा जाता है करण करावनहार, तो करणहार और करावनहार कमांड हो गए। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते। स्लोगन स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेट समझ करो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। ओम शांति।